हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी मैथ्स हम लेके चल रहे हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक है सर्किट्स। चैप्टर 10 है ये इस बुक में। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, जीरो से लेके चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि आप सब ने एक कॉइन देखा होगा, वो 5 रुपीज़ का हो सकता है, आजकल 10 रुपीज़ का भी आने लगा। पहले पैसे के आते थे, जैसे 50 पैसा। तो कॉइन। दूसरी चीज मैं कह सकता हूं राउंड क्लॉक। और उसमें भी अगर कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी है अगर क्लॉक की, तो उसमें जो सेकंड वाली जो कह लीजिए आर्म होती है किसी भी वॉल क्लॉक की, वो राउंड शेप में ही चलती है। तो राउंड क्लॉक या मूवमेंट ऑफ सेकंड आर। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हील, और जैसे कि बैंगल। गर्ल्स खास तौर पे कंसंट्रेट कर सकती हैं इस पे। तो ये सब एक पर्टिकुलर शेप के हैं, और अगर हम एक बच्चे वाली भाषा में कहें तो हम इसे कह सकते हैं राउंड शेप। लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म दें तो हम इसे नाम देते हैं सर्किल। अब सर्किल को डिफाइन कैसे किया, तो अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं कि ये कोई घड़ी है जो अभी हमने ऊपर लिया, और ये इसकी सेकंड वाली सुई है। जब ये सेकंड वाली सुई यहाँ 12 पे होती है, यहाँ कहीं 3 होता है, यहाँ कहीं 6 होता है, और यहाँ कहीं 9, और ये ऐसे मूव करती है। तो इस मूवमेंट में ध्यान से देखिए कि ये पॉइंट फिक्स है, ये, और ये जो टिप है ये मूव कर रही है। तो हम कहते हैं कि द पाथ ट्रेस्ड बाय टिप ऑफ सेकंड्स हैंड या आर, जिसे मैं बोल रहा था, इज कॉल्ड ए सर्किल। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन का जब हम शुरू में बोलते हैं। पाथ ट्रेस्ड, ये पाथ, मैं दूसरी वो ले लेता हूं, ये जो पाथ मूव हो रहा है, ट्रेस्ड बाय टिप, इस टिप के द्वारा, और कॉल्ड ए सर्किल। ए ए मीन्स कि ऐसे बहुत सारे सर्किल हम बना सकते हैं। ये जैसे ही ये आर्म छोटी होगी बड़ी होगी, ऐसे बहुत सारे सर्किल आप बना सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक टर्म अबाउट द सर्किल। अब अगर मैथमेटिकल वे में कहें तो द कलेक्शन ऑफ all the points in the plane which are at fixed distance from a fixed point in the plane is called a
सर्किल। अगर बहुत बड़ी फिगर ना बना के एक छोटी सी फिगर बनाऊं मैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक पाथ है जिससे यहाँ उतने अच्छे से नहीं बन पाया, जो एक सेम डिस्टेंस रखता है, तो ये कहलाता है सर्किल। अगर मैं इसी में बात करूं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये कहलाता है सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस। तो इस तरह से अगर मैं इसको नाम O दूं और इसको P दूं, तो O इज द सेंटर एंड OP इज द रेडियस ऑफ सर्किल। अब अगर इस प्लेन में बड़ी सी फिगर बनाते हैं, ये एक सर्किल है जिसका ये O सेंटर है, जैसे ऊपर लिया, ये P ये रेडियस है, ये सेंटर है। इस सर्किल के अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे कि ये सब, ये कहलाते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किल। और इस सर्किल के बाहर जितने पॉइंट होंगे ये कहलाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। और ये एक बाउंड्री बन रही है, ये कहलाती है सर्किल। तो सर्किल इज ए 2 डायमेंशन फिगर, प्लेन के अंदर बनती है। उसके बाद अगर हम एक और फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे, ये O सेंटर कहीं भी ले लेते हैं, ये हमने लिया एक PQ। तो ये लाइन सेगमेंट PQ जो हमने बनाया, ये कहलाता है कोड। और अब सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कोड बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि एक कोड मैं ये बना दूं और एक कोड मैं और छोटी ये बना दूं, ये तीनों कोड हैं। एक स्पेसिफिक कोड मैं बनाऊंगा, ये इस कोड की क्या विशेषता है? इस कोड की विशेषता है, स्पेसिफिकनेस है, प्रॉपर्टी है कि ये सेंटर O से जा रही है, और इसको मैं नाम दे देता हूं AB। तो ये जो कोड सेंटर से होके जाएगी, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, तो ये कहलाती है डायामीटर। एंड आप देख सकते हैं कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ऐसे ही अगर आगे की कोई चीज मैं बताना चाहूं, तो फिर से ये एक सर्किल, ये इसका सेंटर O। अब अगर कहीं पर भी हम, जैसे कि ये पॉइंट P ले लें और ये पॉइंट Q ले लें, तो ये जो आर्क बन रहा है PQ, जो एक सर्किल के छोटे पार्ट को डिनोट कर रहा है, पीस वर्ड यूज किया है इन्होंने। तो ये जो पीस है इसे हम बोलते हैं आर्क, यानी आर्क PQ। अब इसी फिगर से आप देख सकते हैं, अगर मैं इधर कहीं R नाम दे दूं, तो एक आर्क है PRQ, और एक आर्क है, इसे चलिए C नाम दे देते हैं, PCQ। ये मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये कहलाता है मेजर आर्क, और ये कहलाएगा माइनर आर्क। PRQ मेजर पार्ट को
कवर कर रहा है, तो मेजर, एंड PCQ माइनर पार्ट को कर रहा है, तो माइनर। इसी तरह से यहां अगर मैं एक बना दूं, इसको नाम दे देते हैं CD, और तो ये बना हमारा कोड। और अब देखिए जरा, CRD ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, एंड CPQD ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। तो ये सर्किल के बारे में कुछ माइनर सी डेफिनेशंस हैं, कुछ माइनर सी चीज़ें हैं। इसी तरह से सेक्टर वर्ड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये इस तरह से अगर हम एक आर्क ले लें, तो ये जो बना शेडेड रीजन, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये जो बना ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, एंड ऑब्वियसली जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो इन डेफिनेशंस के बिहाफ पर हम सर्किल का जो 10th चैप्टर है आपकी, इसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन, तो सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन इंटीरियर ऑफ सर्किल। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन, ए पॉइंट whose distance from center is greater than radius, then it is called exterior point। ये आप ऊपर की फिगर से देख सकते हैं कि जो पॉइंट सर्किल के अंदर होगा वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, और जो सर्किल जो रेडियस से बड़ा होगा, रेडियस से ज़्यादा दूर होगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है वो है लॉन्गेस्ट कोड, तो वो हमने वहाँ पे भी बताया था, डायामीटर। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, arc ends with ends of diameter is called सेमी सर्किल। आप समझ सकते हैं, मैं इसको ऊपर जरूर, चूंकि ऊपर जिक्र नहीं किया हमने, तो इसको ऊपर ले जाके दिखाते हैं कि ये वाला जो आर्क होगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, कि एक आर्क जो डायामीटर पे एंड हो रहा है, तो वो पूरे सर्किल को एक हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, सो इट विल बी सेमी सर्किल। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द कोड। यानी फिफ्थ में आंसर होगा द कोड। सिक्स्थ है कि अगर एक प्लेन में एक सर्किल बनाया जाए तो वो उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये इंटीरियर, ये सर्किल, और ये एक्सटीरियर। यानी सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्किल।
सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये ट्रू फॉल्स में है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल ऑफ ए रेडियस टू द सर्किल। लिख ही देते हैं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल is a radius to the circle। ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, क्योंकि देखिए हम क्या कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी अगर ये सर्किल है, ये रेडियस है और ये किसी भी पॉइंट को अगर जोड़ रहा है तो वो क्या बनेगा, उसकी रेडियस बनेगी। तो ये ट्रू है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, a circle has only finite number of equal chords। जो हमने ऊपर डिस्कशन किया वहां से बहुत ऑब्वियस है कि ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि आप एक दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली इनफाइनाइटली मैनी कोड्स बना सकते हो। तो फाइनाइटली मैनी कोड होने का जो सेंटेंस इन्होंने दिया ये फॉल्स है। If a circle divides into three equal arcs, each is a major arc। देखिए जरा, ये एक सर्किल है, हमने इसे 3 आर्क्स में डिवाइड किया। दूसरे कलर का पेन लेके बनाते हैं धीरे धीरे। तो एक आर्क हमने मान लीजिए ये ले ली, दूसरी आर्क ये ली और तीसरी आर्क ये ली। अब ये कह रहा है कि ईच इज ए मेजर आर्क। मेजर आर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाए तो फिर एक बड़ी और एक छोटी होगी, यानी अल्टीमेटली ये सेंटेंस भी फॉल्स है। A chord of a circle which is twice as long as radius a chord of circle which is twice of radius is diameter। तो ये हमने डायामीटर की डेफिनेशन में ही आपको बताया था, इसका मतलब ये ट्रू है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। फॉल्स। एंड ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर, ये भी हमने डेफिनेशन में ही बताया था, ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द exercise 10.1 of circles and soon हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।